तो बेसिकली क्या है ना कि पहले तो दो लोग जो मिल रहे हैं ड्यूरिंग दैट मैरिज प्रोस्पेक्ट, दे नीड टू बी ऑन द सेम पेज व्हेन दे डिस्कसिंग इट, कि इसको डिस्कस करना जरूरी है कि नहीं है। अगर दूसरा पार्टनर कहता है कि नहीं नहीं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, तो आप वहीं समझ जाओ कि इसके लिए सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है राइट नाउ। क्योंकि अब जिस सेंचुरी में हम लोग हैं, अरेंज मैरिज होना एक बहुत बड़ी बात है। यस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इतने ओपननेस आ चुकी है, इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, अरेंज मैरिज हो रही है वही एक बड़ी बात है। उस अगर मैरिज में भी इस सेंचुरी में अगर हम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पार्टनर से आप आगे क्या बात कर पाओगे, पहले तो ये समझो। एंड आई थिंक कॉन्वर्सेशन जो स्टार्टर्स हो सकते हैं वो ऑलवेज हो सकते हैं कि वी कैन बी फ्रैंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वर इन, क्या आपका पहले कभी रिलेशनशिप था, हाउ हेल्दी दैट रिलेशनशिप वाज, और you could simply ask them, do you really believe that sexually active is important for a marriage? Do you really feel after a marriage two couples should be sexually active to each other कि मतलब do you feel a urge to have sex? Do you feel that urge? मतलब अगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हम कर पाए और उसका एक डिस्कशन हम बहुत ही नॉट इन अ वल्गर वे, नॉट इन अ वे इट शुड नॉट अफेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, बट इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल वे, कि इंटेलेक्चुअली आप बात कर पा रहे हो उस बारे में कि मान लो कि मैं और आप एक प्रोस्पेक्ट के लिए मिले हैं। मैंने बहुत ही फ्रैंकली आपसे पूछा पुलकित, व्हाट वर योर रिलेशन बिफोर, और आप सेक्स के बारे में क्या समझते हो, सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या समझते हो, व्हेन डू यू थिंक अ कपल शुड प्लान अ बेबी। ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है एंड इट शुड बी डिस्कस्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर सेक्सुअल लाइफ टुगेदर, डू यू फील अट्रैक्टेड टू मी, do you feel that you want to have like a good sexual life with me? These are very important open ended questions.